हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो यूजीसी की तरफ से, यूजीसी के चेयरमैन की तरफ से एक न्यूज़ हमारे सामने आई है। आपने न्यूज़पेपर में, न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा कि यूजीसी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। हालांकि अभी ऑफिशियली ये बात अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इसके अनाउंस होने के पूरे पूरे चांसेस है और जल्द ही इस तरह का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा, जिसमें जो शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया है, अगर हम अभी तक की बात करें, अभी तक क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। अभी तक देखिए, जो 2018 का यूजीसी का रेगुलेशन है, यहाँ पर आप देख भी रहे हैं, जुलाई 2018 का मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर का, जो एसोसिएट प्रोफेसर है, सीनियर प्रोफेसर है, जो टेक्निकल स्टाफ है, मतलब जो बाकी स्टाफ है, उन सभी का क्या क्राइटेरिया है सिलेक्शन का, उनकी जानकारी सभी यहाँ पर दी गई है। जिसमें अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर देखें कॉलेजेस में, सबका कितना मार्क्स होना चाहिए, एपीआई स्कोर है, इस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था। पीएचडी का क्राइटेरिया आप देखिए, 25 मार्क्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर देखें यूनिवर्सिटीज़ में, तो यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी अगर आपने की है और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 30 मार्क्स यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, पीएचडी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट, एक तरीके से गेम चेंजर है। हालांकि ये क्राइटेरिया पीएचडी का जो मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है, आप जो फॉर्म भरते हैं, वो ग्रेजुएशन में आपका क्या क्या सब्जेक्ट था, मास्टर्स में आपका क्या सब्जेक्ट था, इसको देख करके फिर आपका नेट जीआरएफ है या नहीं है, उसके बेसिस पे फिर आप आगे जाते हैं। लेकिन पीएचडी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके सिलेक्शन प्रोसेस को प्रभावित करता है। ऐसे में जो अब नई स्किल्स हैं, अब वो नई स्किल्स क्या हैं, उस पर चर्चा की गई है। आने वाले फ्यूचर में देखिए क्या हो सकता है। वैसे तो कोई भी नियम हो, चाहे हम इस 2018 के रेगुलेशन पर बात करें या फिर किसी भी रेगुलेशन पर बात करें, उसमें समय समय पर चेंजेस होते रहना, ये एक हेल्दी इंस्टीट्यूशन की एक पहचान होती है। क्योंकि समय के साथ हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, वो बदलती हैं। और ऐसे बदलते नियम में, ऐसे बदलते माहौल में, अगर नियम भी समय के साथ साथ बदलते रहें और हेल्दी होते रहें, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन हमारे लिए बनेगा। तो ऐसे में देखिए क्या हो सकता है। अब हम इस नोटिफिकेशन पर वापस आते हैं, जो अभी हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर में। ठीक है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, उसमें बहुत ज़्यादा पीएचडी पर फोकस ना करते हुए, बल्कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं, एक्स्ट्रा जो स्किल्स हैं, जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस बात पर जोर दिया गया है। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप है, इनोवेशन है, स्टार्टअप्स है, एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज़, इन सभी को देने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी आगे चल करके देखिए ये हो सकता है कि जो इस फील्ड के लोग हैं, जिनका इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, एंटरप्रेन्योरशिप में, स्टार्टअप्स में, इनोवेशंस में, इस तरह की स्किल्स जिनके पास हैं, उनको भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में हेल्प मिलने वाली है। तो सिर्फ पीएचडी जिसने की है वही टीचिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा योग्य होगा, केवल ऐसा नहीं है। जिनके पास अलग अलग फील्ड के एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी टीचिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इनके लिए भी डेफिनेटली, क्योंकि आजकल देखिए इस तरह की स्किल्स का ज़माना है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी इस बात को कहती है कि सिर्फ हमें किताबी ज्ञान नहीं, हमारे पास सिर्फ किताबी ज्ञान हो, हमें ऐसी शिक्षा नीति नहीं बनानी है, बल्कि हमें एक ऐसी नीति हमारे पास होनी चाहिए, एक ऐसा फ्रेमवर्क हमारे पास होना चाहिए कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं वो आगे चल करके हमारे जीवन में काम आए। तो उसी को यहाँ पर ध्यान रखते हुए यूजीसी ने भी, आई थिंक, ये कदम वो उठाने वाले हैं और इस पर उनकी चर्चा चल रही है और जल्द ही हमें इस पर नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो पीएचडी पर केवल फोकस ना करते हुए, बल्कि अब एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, स्टार्टअप्स हो गई, इनोवेशन स्किल्स हो गई हमारी, हम किस किस तरह से और इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के बच्चों को सिखा सकते हैं और उनको आगे समाज में किस तरह से अपनी वो स्किल्स को और इन्हेंस कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर फोकस यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस पर हायर एजुकेशन में भी फोकस किया जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट, बहुत एक अच्छी पॉलिसी लेकर के, अगर इस तरह की पॉलिसी इंक्लूड होती है सिलेक्शन क्राइटेरिया के इस प्रोसेस में, तो ये एक बहुत अच्छा चेंज माना जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका कब नोटिफिकेशन आता है। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा
तो सबसे पहले आप सभी को उत्कर्ष के चैनल पर इसका अपडेशन मिलेंगे आप सभी को अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच सभी को। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।